फंस सकता है मुखिया चुनाव। मुखिया चुनाव का मामला अब पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में होगा फैसला, तब मालूम चलेगा कि चुनाव कब होगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब मुश्किलें मुखिया की बढ़ती जा रही है। मगर इसके पहले आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ये मामला इसलिए पहुंचा क्योंकि चुनाव में देरी की खबर आ रही थी, और ये देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि परिसीमन होना है। परिसीमन कराने की घोषणा सम्राट सरकार ने की और उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि चुनाव में देरी होनी है। दिसंबर में मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसी के मद्देनजर अब पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये मामला पहुंचा है और जो शिकायतकर्ता हैं उनका मानना है कि चुनाव समय पर होना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और उसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। अगर परिसीमन कराना ही था तो पहले करा देते। इतनी देर से परिसीमन की घोषणा क्यों की गई? और ऐसे में अब जो मुखिया चुनाव का पेच है वो फंस सकता है, क्योंकि अगर पटना हाई कोर्ट के तरफ से इस मामले को खारिज कर दिया जाता है, इस पर सुनवाई ही नहीं होती है, तब तो और बवाल होगा। और अगर सुनवाई होती है और निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब तो यही होगा कि परिसीमन पहले, क्योंकि मुखिया संघ की मांग भी थी कि पहले परिसीमन हो तभी चुनाव हो। और अब जब सरकार ने परिसीमन के लिए मान लिया है बात, तो अब पटना हाई कोर्ट ये मामला इसलिए पहुंच गया कि समय पर चुनाव कराए जाए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व होता है। कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, पंचायत का हो या फिर संसद का हो, तो ऐसे में अब ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है और इंतज़ार करना होगा कि इस मामले पर सुनवाई होती है या फिर सिरे से इसे खारिज कर दिया जाता है। आगे आपको बता दें कि मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। एक तो उन्हें पता भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे किस सीट से, किस पंचायत से। वजह यह है कि परिसीमन जो सरकार करा रही है, उस परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर होगा, यानी कि आरक्षण में बदलाव होगा, पंचायत बदलेंगे, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, गांव की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में जब पंचायत की संख्या बढ़ेगी तो बहुत सारे गांव दूसरे पंचायत में जा सकते हैं और उसके बाद पंचायतों का आरक्षण भी बदलेगा। रिजर्वेशन रोटेशन का जिक्र कई महीनों से आपके साथ हम करते आए हैं, बताते आए हैं कि क्या है, लेकिन अब जो है परिसीमन के बाद पूरा नक्शा ही गांव का बदल जाएगा। जब पंचायतों में वृद्धि होगी, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, तो वैसे में हो सकता है कि मुखिया जो जिस पंचायत के लिए तैयारी कर रहे थे उनका घर किसी और पंचायत में पड़ जाए, वो किसी और पंचायत में अब जाकर तैयारी करें। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि जब आरक्षण रोस्टर आएगा तब मालूम चलेगा कि आप जिस पंचायत के लिए चुनाव का तैयारी कर रहे हैं वो पंचायत आपकी है भी या नहीं। ऐसे में मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ गई है और दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ये पंचायत चुनाव का मामला पहुंच चुका है। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होती है या इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये मामला इसीलिए पहुंचा है क्योंकि चर्चा है कि चुनाव दिसंबर तक नहीं हो सकते हैं और साल 2027 में चुनाव होंगे। तो आप सोचिए कि अगले साल अगर चुनाव शिफ्ट होता है तो कितनी परेशानी बढ़ेगी, और सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं, जो मुखिया हैं उनकी ही नहीं बल्कि सरकार पर भी बोझ पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।